Hello बच्चों, let's see this question. The students S1, S2, dash 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 up to S10 are to be divided into three groups A, B and capital C such that each group has at least one student and the group capital C has at most three students. Then the total number of possibilities of forming such group is क्लियर. देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, 10 स्टूडेंट्स है S1 से लेकर S10 तक, तीन ग्रुप है APC. क्लियर. तीनों ग्रुप में एटलीस्ट वन स्टूडेंट तो हमको रखना ही है. साथ में जो ग्रुप सी है उसमें हमारे पास एटमोस्ट 3 स्टूडेंट्स होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स होने चाहिए ना. या तो एक स्टूडेंट होगा या फिर दो होंगे या फिर तीन होंगे, मतलब मिनिमम वन तो होना ही है. एटलीस्ट वन बोला है तो एटलीस्ट वन होगा. या हो सकता है 2 स्टूडेंट्स हो सी में, या हो सकता है 3. 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि एटमोस्ट 3 स्टूडेंट्स बताए गए हैं किसमें, सी में. क्लियर. तो टोटल हमारे पास यहाँ पर कितने तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं वो बताने. क्लियर. तो देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल केस बन सकते हैं उस पर हम बात करें. तो केस फर्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर, जिसमें जो ग्रुप सी है उस ग्रुप सी में हमने ले लिया यहाँ पर वन स्टूडेंट. क्लियर. तो इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने, ठीक है, या कितने तरीके से हम यहाँ पर ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं वो देख लेते हैं. तो नंबर ऑफ वेज, तो देखिए आपके पास टोटल 10 स्टूडेंट्स थे. 10 में से आप एक को सी में रख रहे हो तो 10C1. 10 में से वन को सेलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज होते हैं वो 10C1. क्लियर. अब बचे हमारे पास कितने, 9 स्टूडेंट्स. उन 9 स्टूडेंट्स को हमको कहाँ रखना है, ए और बी ग्रुप में. तो देखो उसको हम कैसे समझ सकते हैं. देखो ये यहाँ पे हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है. इस तरीके से बॉक्स कर लिया हमने यहाँ पर, ठीक है. ये 1 2 3 और ये इस तरीके से हमारे पास ये 9 स्टूडेंट्स हो गए. जो रिमेनिंग है ना, वन स्टूडेंट जो है या एक स्टूडेंट तो सी में चला गया, अभी 9 स्टूडेंट्स हो गए. अब इनको क्या मिलना है, इनको ग्रुप मिलना है. या तो ए ग्रुप मिलना है या बी ग्रुप मिलना है. तो देखो फर्स्ट स्टूडेंट को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने, 2. या तो इसको मैं ए ग्रुप में डाल दूं या बी ग्रुप में डाल दूं. सेकंड को फिल करने के नंबर ऑफ वेज कितने, 2. सेकंड जो स्टूडेंट है उसको भी ए और बी में से किसी में भी डाल सकते हैं. इसी तरीके से मैं सभी स्टूडेंट्स को कितने, दो अलग अलग तरीके से दो अलग अलग ग्रुप में डाल सकता हूँ. क्लियर. तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ वेज की बात करेंगे तो इस केस में नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 2 × 2 × 2. कितने टाइम 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 9 टाइम्स. तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 पावर 9. क्लियर. तो 10C1 तो हो गया सी ग्रुप जो आपके पास था उसके लिए. अब साथ में बात चल रही है यहाँ पर 2 पावर 9, ठीक है. अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारे पास यहाँ पर -2 होगा. क्यों -2 होगा, देखो आपके पास हो सकता है फर्स्ट से लेके 9 स्टूडेंट अगर सभी को मैंने ए ग्रुप में डाल दिया तो ये केस तो हमको नहीं लेना ना. हमको बोला गया कि एटलीस्ट वन स्टूडेंट तो सभी ग्रुप में होना चाहिए. अगर 1 से लेकर 9 तक सभी को मैं ग्रुप ए में डाल दूंगा तो बी में तो 0 हो जाएंगे, तो वो केस हटाना हमको. और ए से अगर 1 से लेकर 9 तक जो स्टूडेंट्स हमारे पास बचे हुए थे अगर उन सभी को मैं बी ग्रुप में डाल दूंगा तो ए ग्रुप में एक भी स्टूडेंट नहीं आएगा, ठीक है. तो वो केस भी नहीं लेना. तो वो दो केस ये 2 पावर 9 में इंक्लूड होते हैं, तो उसको हमको क्या करना होगा यहाँ पर, माइनस करना होगा. क्लियर. तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 5100. क्लियर. ऐसे हम बात कर लेते हैं केस सेकंड के लिए. केस सेकंड जब हम सोल्व करेंगे तो ग्रुप सी जो है इसमें अब हमने रखे यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ वेज की तो ये हमारे पास नंबर ऑफ वेज देख लेते हैं इस केस में, ठीक है. तो क्या होगा इस बार हमारे पास, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 10 में से 2 को है ना, 10 में से 2 को सेलेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 10C2. क्लियर. और साथ में बात करें हम, अब इस बार आप 8 को अरेंज कर रहे हो तो पहले 2 पावर 9 आया था तो इस बार क्या आएगा, 2 पावर 8 आएगा. और वही वापस फिर से दो केस आपके पास माइनस होंगे जैसे केस फर्स्ट में हुआ था. क्लियर. तो इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा हमारे पास यहाँ पर 11,430, ठीक है. और ऐसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर केस थर्ड के लिए, ठीक है. देखो यहाँ पर 10C2 NCR का फॉर्मूला होता है n⁴/r⁴ इंटू n-r⁴. उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर. कैलकुलेशन करोगे तो यही वैल्यूज आएगी आपके पास. केस थर्ड में आपने लिया सी जो आपके पास ग्रुप था उसमें 3 स्टूडेंट्स ले लिए. इस बार हमने मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स ले सकते हैं. तो यहाँ देख लेते हैं नंबर ऑफ वेज कितने होंगे. तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 10 में से 3 को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज हो गए 10C3. ये तो हो गई बात सी ग्रुप के लिए. अब ए और बी के लिए बात करेंगे तो 7 स्टूडेंट्स बचेंगे. तो केस फर्स्ट में समझा था हमने 9 स्टूडेंट्स के लिए. अब 7 स्टूडेंट्स के लिए बात करोगे तो 2 पावर 7 आएगा. और फिर से वो दो केस आपको हटाने होंगे जिनमें ए और बी में आपके पास एक भी स्टूडेंट नहीं होगा, वो दो केस आपने हटा दिए. तो इसको अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 15,120. क्लियर. तो 3 केस में आपके पास यहाँ पर टोटल जितने भी ग्रुपिंग हो सकती थी जितने भी तरीके से वो आ गए. तो फाइनल आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर. फाइनल ये इस तरफ हम इनका सम देख लेते हैं, ठीक है. रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा हमारे पास इन तीनों का सम हो जाएगा. तो फर्स्ट नंबर जो हमारे पास आ रहा था ये है यहाँ पर
5,100, सेकेंड है 11,430 और थर्ड है हमारे पास 15,120। क्लियर? इन सभी का सम अगर हम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 31,650। क्लियर? तो फाइनल आंसर इज 13,650। बेस्ट ऑफ लक।